किसी दूर दराज पर एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। उस राज्य में एक बड़ा और शानदार महल था। उस महल की दीवारें सफ़ेद संगमरमर की बनी थीं, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती तो ऐसा लगता जैसे दीवारें सोने की तरह चमक रही हों। महल के चारों ओर हरे भरे बाग, रंग बिरंगे फूल, फव्वारे और मीठी खुशबू वाली हवा बहती थी। पक्षी सुबह जल्दी चहकते और शाम को ठंडी हवा के साथ महल में एक अजीब सी खुशी फैल जाती थी। उसी महल में एक राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम राजकुमारी एलिया था। एलिया आम राजकुमारियों जैसी नहीं थी। जहां दूसरी राजकुमारियां खूबसूरत कपड़े, आभूषण और शाही समारोहों में दिलचस्पी रखती थी, वहीं एलिया की खुशी कुछ और ही चीज़ों में थी। उसे ना तो कीमती हीरे पसंद थे, ना ही भारी ताज। उसे सबसे ज़्यादा खुशी केक बनाने में मिलती थी। जब भी महल के रसोई घर से वनीला, चॉकलेट या ताज़ा बेक होने वाले केक की खुशबू आती, एलिया की आंखें चमक उठती। वो अपने रेशमी कपड़ों को संवारती, दौड़ती हुई रसोई घर पहुंच जाती और वहां मौजूद शाही रसोइयों के पास खड़ी होकर बड़े ध्यान से हर चीज़ देखती। आटा कैसे छाना जाता है, अंडे कैसे फेंटे जाते हैं, ओवन में केक किस तापमान पर रखा जाता है और आखिर में केक पर क्रीम कैसे सजाई जाती है, ये सब चीज़ें उसके लिए किसी जादू से कम नहीं थी। एक दिन जब एलिया सिर्फ 10 साल की थी, उसने अपनी माँ रानी ज़हरा से कहा, माँ, मुझे बड़ा होकर केक शॉप खोलनी है। रानी पहले तो मुस्कुराई, फिर प्यार से बोली, मेरी प्यारी बेटी, तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हारा काम लोगों पर राज करना है, केक बेचना नहीं। एलिया चुप हो गई, लेकिन उसका सपना चुप नहीं हुआ। रात को जब पूरा महल सो जाता, एलिया अपनी खिड़की के पास बैठकर आसमान को देखती। चांदनी उसके कमरे में फैल जाती और वो कल्पना करती कि एक छोटी लेकिन सुंदर केक शॉप है, जहां शीशे की खिड़कियों के पीछे रंग बिरंगे केक सजे हैं। लोग खुशी खुशी अंदर आ रहे हैं, बच्चे ताली बजा रहे हैं और वो खुद सफ़ेद एप्रन पहनकर मुस्कुरा रही है। एक दिन वो खुद से कहती, एक दिन मेरा सपना ज़रूर पूरा होगा। समय बीतता गया और एलिया जवान होती गई। वो अब एक सुंदर, नर्म दिल और समझदार राजकुमारी बन चुकी थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी वही पुराना शौक जिंदा था। महल में बड़े बड़े जश्न होते, शाही दावतें सजती, लेकिन एलिया का दिल तभी खुश होता था जब उसे रसोई घर जाने की अनुमति मिलती। वो छुपकर नोट्स बनाती, रेसिपी याद करती और कभी कभी खुद भी केक बनाने की कोशिश करती। एक दिन उसने पहली बार अकेले केक बनाया। वो केक पूरी तरह सही नहीं था, थोड़ा जल गया था, क्रीम भी टेढ़ी थी, लेकिन जब उसने पहला टुकड़ा लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये मेरा है, मेरी मेहनत का। उसी पल उसने ठाना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो अपने सपने से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन राजकुमारी होना आसान नहीं था। राजा यानी उसके पिता चाहते थे कि एलिया जल्द ही किसी ताकतवर राजकुमार से शादी करे। दरबार में बातें होने लगी, रिश्ते आने लगे और एलिया पर दबाव बढ़ने लगा। एक शाम राजा ने उसे बुलाया और कहा, एलिया, अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां समझो। तुम्हारी शादी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एलिया ने सिर झुकाया, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो अपनी पहचान सिर्फ एक राजकुमारी तक सीमित कर देगी या अपने सपने के लिए खड़ी होगी? उसी रात एलिया महल के बाग में जाकर आसमान की तरफ देखती हुई धीरे से बोली, हे भगवान, मुझे हिम्मत दो। मैं सिर्फ राजकुमारी नहीं बनना चाहती, मैं अपनी केक शॉप बनाना चाहती हूँ। हवा में एक हल्की सी खुशबू फैल गई, जैसे उसकी दुआ सुन ली गई हो। और वही रात थी जिसके बाद एलिया की जिंदगी बदलने वाली थी। सुबह की पहली रोशनी जब महल के सुनहरे गुंबदों पर पड़ी तो राजकुमारी एलिया की आंख खुल गई, लेकिन आज उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानती थी कि उसकी जिंदगी एक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। एक तरफ शाही जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ उसका सपना, एक छोटी सी केक शॉप। नाश्ता करते हुए वो चुप थी। रानी ने ध्यान से देखा और प्यार से पूछा, एलिया, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। एलिया ने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोली, माँ, क्या मैं कभी महल से बाहर जा सकती हूँ, आम लोगों की जिंदगी देखने? राजा ने हैरानी से देखा, महल से बाहर? तुम राजकुमारी हो, ये उचित नहीं है। लेकिन रानी ज़हरा ने अपनी बेटी की आंखों में छिपी इच्छा देख ली। कभी कभी दिल को समझने के लिए दुनिया को देखना जरूरी होता है आपके महामहिम। कुछ पल की चुप्पी के बाद राजा ने अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त के साथ, तुम साधारण कपड़े पहनोगी और कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा। एलिया की आंखें खुशी से चमक उठी। अगले दिन
एलिया साधारण कपड़ों में महल से निकली। उसने पहली बार शहर को करीब से देखा। छोटी दुकानें, मुस्कुराते चेहरे, बच्चों की हंसी और हर तरफ जिंदगी की रौनक। वो एक गली में रुकी जहाँ ताज़ा बेक होने वाली मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। वहाँ एक छोटी सी बेकरी थी, पुरानी लेकिन साफ सुथरी। कांच के पीछे रखे केक साधारण थे लेकिन आकर्षक। एलिया के कदम अपने आप रुक गए। वो अंदर गई। एक बूढ़ी महिला काउंटर के पीछे खड़ी थी, जिनके चेहरे पर मेहनत की लकीरें थीं लेकिन आंखों में प्यार। बेटी, क्या लोगी? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। मैं केक बनाना सीखना चाहती हूँ। बूढ़ी महिला आश्चर्यचकित हुई, फिर मुस्कुरा दी। केक बनाना ये आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। एलिया ने मजबूत आवाज में कहा। मैं मेहनत से नहीं डरती। ऐसे ही एलिया बेकरी आने जाने लगी। वो वहाँ साफ सफाई करती, बर्तन धोती, आटा गूंथती और चुपचाप सब कुछ सीखती। उसके हाथों में नरमी आई, दिल में धैर्य और आंखों में सपने और भी गहरे हो गए। लेकिन मुश्किलें भी कम नहीं थीं। एक दिन उसका बनाया केक पूरी तरह खराब हो गया। वो टूट गई, आंसू बहने लगे। शायद मैं ये नहीं कर सकती, उसने खुद से कहा। बूढ़ी महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नाकामी वो नहीं जो हमें गिरा दे, नाकामी वो है जो हमें उठना ना सिखाए। ये शब्द एलिया के दिल में गहराई से उतर गए। वही महल में बातें होने लगी। दरबारी कहने लगे, राजकुमारी बदल गई है, अब वो महल में कम दिखती है। राजा नाराज हो गए। एक शाम उन्होंने एलिया को बुलाकर कड़क आवाज में कहा, तुम कहाँ जाती हो? लोग सवाल कर रहे हैं। एलिया ने पहली बार सिर उठाकर कहा, पिताजी, मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। मैं केक शॉप खोलना चाहती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजा गुस्से में बोले, ये बचकाने सपने हैं। एलिया की आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज मजबूत थी। ये मेरा सपना है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसी रात एलिया ने फैसला कर लिया। अगर उसे अपने सपने के लिए महल छोड़ना पड़े तो वो तैयार थी। लेकिन क्या वो सच में महल छोड़ पाएगी? क्या उसका सपना हकीकत बन पाएगा, या शाही दीवारें उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा साबित होंगी? राजकुमारी एलिया की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां उसे अपने सपनों और अपनी जिम्मेदारियों के बीच फैसला करना था। महल की बड़ी दीवारें, सुनहरे दरवाजे और शाही रेशमी पर्दे अब उसे जकड़ने लगे थे। वो जानती थी कि अगर वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है तो उसे महल की आरामदायक और शाही जिंदगी को छोड़ना होगा। एक शाम जब महल में सब सो रहे थे, एलिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा केक था जो उसने खुद बनाया था। उसकी खुशबू उसके दिल को सुकून देती थी। लेकिन उसके सामने एक मुश्किल फैसला था। क्या मैं सच में महल छोड़ दूं? उसने खुद से पूछा। क्या मेरे पिता राजा मुझे कभी समझेंगे? अंतिम फैसला करने के लिए उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त, महल की सेविका नूरिन को बुलाया। नूरिन एक समझदार और दिल से दयालु लड़की थी जिसने एलिया के हर सुख दुख में साथ दिया था। नूरिन, मुझे नहीं पता क्या करूं। अगर मैं महल छोड़ दूं तो लोग क्या कहेंगे, और अगर मैं अपना सपना छोड़ दूं तो फिर मैं क्या रह जाऊंगी? एलिया ने आंसुओं के साथ कहा। नूरिन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, राजकुमारी, सपना देखना और उसके लिए लड़ना ही जिंदगी है। अपने दिल की आवाज सुनो। अगले दिन एलिया ने अपने पिता राजा के सामने अपनी इच्छा जाहिर की। राजा सख्त थे और उनके चेहरे पर गुस्से के निशान साफ थे। तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हारा काम महल की इज्जत और परिवार की शान बनाए रखना है, राजा ने कड़क आवाज में कहा। लेकिन एलिया ने हिम्मत नहीं हारी। पिताजी, मैं अपनी जिंदगी की अपनी रानी बनना चाहती हूँ। मुझे केक बनाना है और अपनी दुकान खोलनी है, उसने दिल की बात कही। राजा ने नाराजगी में कहा, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम महल की वारिस नहीं रहोगी। ये शब्द एलिया के दिल पर बोझ बनकर गिर गए, लेकिन उसने अपने सपने का साथ दिया और फैसला किया कि वो महल छोड़कर अपनी मंजिल खोजेगी। एलिया ने चुपचाप अपना सामान बांधा। वो महल की सबसे बड़ी दीवार से बाहर निकलकर आजाद हो गई। बाहर की दुनिया इतनी खूबसूरत भी थी और इतनी मुश्किलों से भरी भी। हर कदम पर उसे नया कुछ सीखना पड़ रहा था। नए लोग, नई जगह और नए चैलेंज। केक शॉप खोलने के लिए उसे पैसे, सामान और जगह की जरूरत थी। वो दिन रात मेहनत करने लगी। छोटे छोटे केक बनाती, गलियों में बेचने निकलती और अपनी मोहब्बत लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती। लेकिन मुश्किलें कम नहीं थीं।
कुछ लोग उसके सपने का मजाक उड़ाते, कुछ लोग उसकी राजकुमारी होने की वजह से उसे नीचा दिखाना चाहते, लेकिन एलिया ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन जब वो अपना छोटा सा केक बेच रही थी, एक बूढ़ी महिला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तुम्हारी मेहनत तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जाएगी, बस हिम्मत रखो। ये बातें एलिया के लिए एक रोशनी की किरण बन गई। एलिया की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब उसे अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना था। वो कैसे अपनी केक शॉप को सफल बनाएगी और कैसे अपने पिता की नाराजगी और महल की दुनिया को पीछे छोड़कर अपनी पहचान बनाएगी। एलिया ने महल छोड़कर जो नया सफर शुरू किया था वो बहुत मुश्किल था, लेकिन उम्मीद भरा भी था। उसके दिल में अपने सपने को सच करने का जोश था और हाथ में एक छोटा सा बेकरी का कमरा था जो उसने शहर की एक छोटी गली में किराए पर लिया था। छोटा सा शुरुआत। कमरा छोटा जरूर था, लेकिन एलिया के लिए ये उसके सपनों का महल था। उसने अपने छोटे छोटे सामान को सजा लिया, आटा, चीनी, अंडे और वेनिला लेकर काम शुरू किया। वो दिन रात मेहनत करती, नई नई रेसिपी ट्राई करती और केक बनाती। पहले दिनों में ज्यादा लोग नहीं आते थे। कुछ लोग महल की राजकुमारी को एक आम बेकरी में देखकर हैरान होते, कुछ लोग उसे पहचान लेते और बातें करते कि राजकुमारी को ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन एलिया ने अपने हौसले को कभी कम नहीं होने दिया। उसके लिए हर एक छोटा ग्राहक एक सफलता थी, हर एक मुस्कान उसके लिए नई ताकत थी। पहली सफलता। एक दिन शहर के मेले में केक बनाने का मुकाबला हुआ। एलिया ने हिम्मत करके हिस्सा लिया। उसने अपनी खास रेसिपी से एक वेनिला और स्ट्रॉबेरी का केक बनाया जो बहुत ही नर्म और स्वाद में लाजवाब था। जब जजेस ने उसका केक चखा तो वे हैरान रह गए। एक जज ने कहा, ये केक नहीं, जादू है। एलिया ने अपनी कहानी सुनाई, महल छोड़ने का फैसला, मुश्किलें और अपने सपने को पूरा करने की जद्दोजहद। शहर की पहचान। ये जीत उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके केक की लोकप्रियता दूर दूर तक फैल गई। लोग उसकी दुकान पर आने लगे, बच्चे बड़े सब खुशी खुशी वहां आते। एलिया ने अपनी दुकान का नाम रखा राजकुमारी का सपना। दुकान की दीवारों पर रंग बिरंगे केकों की तस्वीरें लगाईं और हर ग्राहक के लिए प्यार से केक बनाया। मुश्किलें फिर भी थीं। कुछ लोग अभी भी एलिया की सफलता को नहीं मानते थे। महल के दरबारी और राजा की तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा था। एलिया को कुछ महीनों में वापस महल आ जाना था, लेकिन उसने दिल में ठाना था कि वो वापस नहीं जाएगी। उम्मीद की किरण। एलिया की मेहनत और जुनून देखकर शहर के कुछ व्यापारी लोग भी उसकी मदद को आगे आए। उन्होंने उसे बेहतर सामान दिया और उसकी दुकान को बड़ा करने में मदद की। एलिया ने अपने साथ काम करने के लिए कुछ युवा लड़कियों को रखा जो उसे केक बनाने में मदद करती थीं और अपने सपनों की तरफ बढ़ रही थीं। लोग दूर दूर से आते, एलिया की मेहनत और प्यार से बने केक खाते और उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते। खुशहाल अंत। आखिरकार राजा ने भी अपनी बेटी की सफलता को मान लिया। उसने एलिया को महल वापस बुलाया और कहा, मेरी बेटी, तुमने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया बल्कि हमें भी सिखाया कि सपना देखना और मेहनत करना कितना जरूरी है। एलिया महल वापस आकर अपनी केक शॉप को पूरे राज्य में मशहूर कर गई। उसकी कहानी एक मिसाल बन गई कि चाहे तुम कहां से आओ, सपने हमेशा सच हो सकते हैं अगर दिल में जुनून और हौसला हो।